Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करेंगे आज के another 10 important questions की जो होंगे चैप्टर पॉवर्टी से। हम ऑलरेडी इसके 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे और यही आज हम कंप्लीट करते हैं हमारे 600 क्वेश्चंस जो कि हमने एवरी डे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके किए हैं। टोटल हम 650 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने अगर ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो काइंडली प्लेलिस्ट में जाके इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज द स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पुअर इज। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो हम किसी पुअर को दे सकते हैं वो किस स्कीम के तहत दे सकते हैं? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? नो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज टू द पुअर पीपल। ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना? यस, दिस इज द आंसर। एक बार बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम ये सिर्फ हेल्प के लिए है, लोगों की मदद के लिए है, ये उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। इससे क्या होता है कि जैसे कोई पुअर पीपल, सॉरी जो ओल्ड एज पीपल हैं या विडो हैं, उनको पेंशन दी जाती है इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ये भी उनकी लाइवलीहुड यानी कि उन्हें अर्निंग देने के लिए है। ठीक है। पर जबकि प्रधानमंत्री जन धन योजना इज एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पुअर। ठीक है। इस योजना के तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाता है जिससे कि लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है, इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है, वो जीरो बैलेंस अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, तो इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रमोट होती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The earlier Food for Work program, the Food for Work program, has now been converted into Intensive Area Development Program, Integrated Rural Development Program, Mahatma Gandhi National Rural Employment Program, Minimum Needs Program. So the answer is C option, that is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का सेकंड वर्जन है ये। Which program is merged in महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम? ये क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में इसलिए इंक्लूड किया ताकि मैं आपको ये चीज दिखा सकूं कि क्वेश्चन कभी भी एक ही सेंस में नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन कई सेंस में पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन के दोनों साइड्स को अच्छे से, जैसे कोई प्रोग्राम कब कन्वर्ट हुआ, या वो पूछ लेते हैं इस ईयर में कौन सा प्रोग्राम आया। ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि इस ईयर में ये प्रोग्राम आया, आपको और भी चीजें उसके साथ रिलेट करके पढ़नी होंगी कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो विच प्रोग्राम इज मर्ज्ड इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम? तो अगर आप देखें, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नो। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यस। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which scheme was started in 1993 to create self-employment opportunities for educated and unemployed youth in urban areas? ये यही क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी किया हमने, पर वहां पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सेंस में था। वहां चार कुछ प्रोग्राम्स हमें गिवन थे, हमें ये बताना सबसे फर्स्ट पे कौन आया था, तब मैंने आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया था। ठीक है। अब हम देखते हैं तो कौन सा प्रोग्राम था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर वो वीडियो वॉच करें। तो विच स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1993? 1993 में कौन सी स्कीम शुरू हुई जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है अर्बन एरियाज के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए? तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। आज देखो, पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट बहुत सारे तरीके से आए हम लोगों के पास, पर आज जो हम पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कहाँ से आया, वो किसकी रिकमेंडेशन से आया? तो देखें, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। तो द आंसर इज तेंदुलकर कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉवर्टी डेटा इज कलेक्टेड ऑफिशियली बाय। तो पॉवर्टी डेटा ऑफिशियली कौन कलेक्ट करता है? तो देखें,
पॉवर्टी के जो पॉवर्टी जो हमें पता चलती है वो हम ज्यादातर हम नीति आयोग से पता करते हैं, नीति आयोग के स्टेटस से हम देख लेते हैं, नीति आयोग के एस्टिमेट से। पर फिर भी ये डेटा कलेक्ट कौन करता है? ये डेटा कलेक्ट करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखें ए ऑप्शन ही है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रोग्राम से हम नहीं कलेक्ट कर सकते डेटा। नेशनल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, नो। नेशनल सेंसस सर्वे, नो। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who introduced the concept of jail cost of living? तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को मैंने आपको किसी और क्वेश्चन के साथ लिंक करके पहले भी पढ़ाया है, तो अभी भी बताऊंगी। Who introduced the concept of jail cost of living? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी का नेम मैंने आपको तब भी बताया था कि हम ज्यादातर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के साथ इसको लिंक करते हैं, पर यस, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट यही लेके आए थे सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस जो इंडिया था हमारा, प्री इंडिपेंडेंट जो इंडिया था, तो उस इंडिया में पॉवर्टी का डेटा लेके आने, पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट लेके आने वाले दादा भाई नरोजी थे। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, दैट वाज एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रिजन में जो लोगों को खाना मिलता है वो मेन्यू पता किया, वो मेन्यू उन्होंने कलेक्ट किया, उस मेन्यू से उन्होंने मार्केट में जो उसके प्राइसेस हैं उन प्राइसेस का लिस्ट बनाया और उसको कंपेयर किया मार्केट प्राइसेस के साथ ही। ठीक है, और जो बच्चे पॉवर्टी से ग्रस्त हैं उनके साथ उनको कंबाइन करके वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे पहुंचे जिसे हम बोलते हैं एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन के लिए कॉन्सेप्ट लेके आए थे दादा भाई नरोजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई पुअर इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ। तो इकोनॉमिस्ट इंडिया में पुअर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऑनरशिप ऑफ एसेट्स के साथ कि उनके पास कितनी एसेट्स है। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑक्यूपेशन, यस, ऑक्यूपेशन से भी, वो सीजनल वर्कर है या फॉर एग्जांपल वो कोई छोटा फार्मर है, तो कोई स्मॉल लैंड होल्डिंग वाला फार्मर है, ठीक है, लैंडलेस फार्मर है, तो इस तरीके से वो पता करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, नो। आंसर इज ए एंड बी, डी ऑप्शन। Next question, which of the problem is not associated with the poverty alleviation programs? तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के साथ नहीं लिंक करती या नहीं एसोसिएट करती? तो देखें, लैक ऑफ रिसोर्सेज, हम प्रोग्राम्स बनाते हैं एलिविएशन के पर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये इसके साथ जो है लिंक करता है, एसोसिएट होता है। नॉन कॉपरेशन बाय लोकल एलाइट्स, लोकल लोग जो हैं वो लोकल एलाइट्स जो हैं वो कॉपरेट नहीं करते, राइट। इल मोटिवेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उतने मोटिवेटेड नहीं है जिस मोटिवेशन के साथ ही प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, राइट। पुअर आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, नो। पुअर आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो एसोसिएट करता है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। Which of the following measures are aimed at combating poverty in India? तो इनमें से कौन सा ऐसा मेजर है जिसका एम है इंडिया में पॉवर्टी से लड़ना? तो देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यस, इनकम अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ऑब्वियसली हम पॉवर्टी के साथ लड़ सकते हैं, उससे हम पुअर को और पुअर होने से बचा सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ, यस, अगर इंडिया जीडीपी के साथ ग्रो करेगा तो बिल्कुल एक कुछ प्रोबेबिलिटी है कि लोगों का वेलफेयर होगा, उनकी इनकम्स तो बढ़ेंगी ही, तो पॉवर्टी भी दूर होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल, जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो रिसोर्सेज का सही से एलोकेशन हो सकेगा, रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल हो सकेगा, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, इससे भी पॉवर्टी पे असर होगा। तो इसी तरीके से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पॉवर्टी से कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, कोई प्रोग्राम्स के साथ लिंक्ड है या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक्ड है, जिसके लिए हमें कुछ चीजों से जस्ट लर्न ही करनी पड़ती है, लाइक प्रोग्राम्स वगैरह ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगी। ठीक है, कुछ चीजों के साथ जरूर इनका लिंकिंग हो जाता है जो आपको लर्निंग और इजी बना देगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें मेनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और साथ ही 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूटी को क्लियर करने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।